नमस्कार। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी की सेल्स 1000 करोड़ की और कंपनी के पास जो ऑर्डर आया है वो है लगभग 10,000 करोड़ का। कंपनी की मार्केट कैप 10,000 करोड़ की और कंपनी के पास एक ही सिंगल ऑर्डर 10,000 करोड़ का। बात बहुत बड़ी है और मार्केट ने उसको सीधे हाथ लिया भी है और कल शेयर को हवा में टांग दिया है। अब बात यह है कि कंपनी करेगी क्या इसके आगे। ये तो ठीक है कि ऑर्डर मिल गया, अब ऑर्डर को मैनेज कैसे करेगी, उसके लिए मैनेजमेंट के प्लान क्या हैं। कंपनी कुछ एक्सपेंशन भी करने जा रही है क्या, कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे हैं, और देखा जाए यहाँ से तो कंपनी के पास टेक्नोलॉजी किस तरीके की है और कंपनी का पास्ट क्या रहा है। आज मैं सभी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं, मार्केट ने उसको क्या प्राइस इस समय दिया हुआ है और कंपनी के कंपटीटर्स कौन है इस सेक्टर के अंदर, कंपनी का इस समय कंपटीशन किन कंपनियों के साथ है। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़िए। आज इसके वीडियो में हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर पर पूरी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के कामकाज के बारे में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक दरअसल इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है। कंपनी की 3 डिवीज़न है, उसमें कंपनी अलग अलग 3 प्रोडक्ट बनाती है। एक डिवीज़न में कंपनी इंसोलेशन डिवीज़न है कंपनी की, दूसरी डिवीज़न कंपनी की ई बस डिवीज़न है जहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है और सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। तीसरा डिवीज़न है कंपनी का ई ट्रक डिवीज़न, वहाँ से कंपनी जो है ई ट्रक बना रही है, वो भी कंपनी ने भी रिसेंटली शुरुआत करी है। कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का 6 से 7 साल पुराना एक्सपीरियंस है, तो कंपनी इस सेगमेंट में कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। कंपनी छोटे बेस की कंपनी है। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो 1500 बस बनाने की है इस समय अगर देखा जाए। अब कंपनी जो इलेक्ट्रिक बस बनाती है उसमें जो मॉडल्स हैं वो 7 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर सभी मॉडल्स को कंपनी इस समय एसी के अंदर बना रही है, जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर इस समय है। और कंपनी अगर देखा जाए तो फेम 2 जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें इस समय सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कंपनी अपनी रिपोर्ट में भी बता रही है कि फेम 2 में जिस तरीके से ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को बड़ा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और ये आप देख भी सकते हैं, जो कंपनी को कल 10,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर मिला है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिला है, ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो सीधा सीधा ये चीज़ फेम 2 से यहाँ पर जुड़ रही है। अब बात करते हैं कि कंपनी का करंट एक्सपेंशन प्लान क्या है। क्या कंपनी के पास कोई एक्सपेंशन प्लान है, क्योंकि 1500 बसें बनाने वाली ये कैपेसिटी वाली कंपनी कहाँ से 10,000 करोड़ बसों का ऑर्डर पूरा करेगी, और वो भी क्वालिटी के साथ। अगर कुछ क्वालिटी का इशू आ गया तो जाहिर सी बात है ऑर्डर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंपनी का बेस बहुत ही छोटा है। तो अब आप देखें तो कंपनी का एक प्लान है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। कंपनी 150 एकड़ के अंदर एक प्लांट लगाने जा रही है, जिसके अंदर कंपनी 5000 इलेक्ट्रिक बसें बनाएगी शुरुआत में पर ईयर, और बाद में एक लेटर उस कंपनी का जो प्लान है उसको 10,000 करोड़ की कैपेसिटी पर ले जाने का प्लान है। तो ये कंपनी ने जिस तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं उसके लिए एक अपना प्लान बता दिया है कि हम इस तरीके से अब आगे ऑर्डर्स को पूरा करेंगे। इसलिए ये कंपनी के लिए यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव काम कर रही है कि कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की ओर सोच रही है। अब बात करते हैं कंपनी के कंपटीटर्स की। कंपनी का बाज़ार के अंदर सीधा सीधा कंपटीशन किन कंपनियों के साथ है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाज़ार के अंदर अशोक लीलैंड बसें बनाता है, ट्रक भी बनाता है। टाटा मोटर्स बाज़ार के अंदर बसें भी बनाता है, ट्रक भी बनाता है। SML इशुजू, तो इस तरीके फोर्स मोटर्स, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स को उतार के बाज़ार में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के कंपटीटर बने हुए हैं। और टाटा मोटर जैसी कंपनी को अगर देखें तो उनका तो बेस भी कंपनी के आगे बहुत बड़ा है और कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। अगर आज उनके पास इस तरीके के ऑर्डर आते हैं तो वो तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इस ऑर्डर को पूरा करके दे दें। और वैसे बात करें इस ऑर्डर की तो कंपनी को जो ये ऑर्डर मिला है ये 2 साल के लिए मिला है और कंपनी को ये ऑर्डर 2 साल के अंदर पूरा करके देना है। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर होल्डर हैं उनको इस चीज़ पर भी नज़र रख के रखनी है कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान चल किस तरीके से रहा है, वो उनके सेल्स पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए जिस हिसाब से कंपनी ने बताया है। अब एक नज़र डालते हैं कंपनी के FY23 के सेल्स पर। एक्चुअल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 1000 प्लस करोड़ की सेल करी है FY23 में,
और उस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट बनाया है 66.89 मतलब 67 करोड़ रुपए का। तो अगर आप ये देखें तो कंपनी का मोटा मोटा यहाँ पर जो मार्जिन है वो लगभग 6-6.5% का है। अब हम बात करते हैं जो कंपनी को ऑर्डर मिला है उसके बारे में। कंपनी का जो ऑर्डर है वो है 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ के ऑर्डर पे कंपनी अगर आप देखें तो इस हिसाब से लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास की अर्निंग करेगी इस ऑर्डर पे, और वो भी 2 सालों के अंदर। और कंपनी की मार्केट कैप अगर देखें वो है इस समय 10,000 करोड़ की, और परसों को थी 8,000 करोड़ रुपए की। और कल में मार्केट ने उसकी मार्केट में कितना इजाफा किया है, 2,000 करोड़ रुपए का। मतलब जिस कंपनी को अगले 2 सालों में 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना था, उसकी एक ही दिन में मार्केट कैप जो है 2,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। तो ये जो मार्केट ने इस पे दिवाली जो बनाई है, ये आप लोगों के लिए बड़ी कॉन्शियस करने वाली है। आप लोग अब टूट कर ना पड़े अब इस पे लेने को शेयर को, क्योंकि इसने कल जो है काफ़ी हद तक इस न्यूज़ को बहुत हद तक जो है डिस्काउंट कर लिया है। वो उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्राइस सीधा कल हवा में इसलिए ही टांगा गया कि लोगों को कल लेने का मौका ना मिले, और अब इसमें आगे बाइंग शुरू है। तो ये मेरा आपको मैसेज इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शेयर में कल आप अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो कल जो तेज़ी आई है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, क्योंकि अभी सारे ही सवाल खड़े हैं कि ऑर्डर किस तरीके से कंप्लीट होगा, कंपनी की इस पर टेक्नोलॉजी किस तरीके की कंपनी की बसों में रहेगी, क्या कंपनी क्वालिटी मेंटेन कर पाएगी, तो और टाइमली डिलीवरी, ये सब पॉइंट सारे लगातार बने हुए हैं। डिस्कस करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर। कंपनी का मार्केट प्राइस लगभग 1250 के आसपास है, और कंपनी का प्राइस टू बुक 13 के मल्टीपल पे काम कर रहा है। अगर हम यही चीज़ कंपनी के और कंपटीटर्स के हिसाब से देखें तो SML इशू इस समय लगभग 8.59 के मल्टीपल पे काम कर रहा है, JBM 15.5 के मल्टीपल पे काम कर रहा है, अशोक लीलैंड 5.5 के मल्टीपल पे काम कर रहा है, और टाटा मोटर 4.62 के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये बता रहा है कि कंपनी का शेयर, देखिए महंगा तो बहुत है। अगर आप टाटा मोटर्स को देखें तो टाटा मोटर्स सब लोग बाग जानते हैं क्या टाटा मोटर ने रिटर्न दिया, और जिस तरीके से टाटा मोटर का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो सभी वर्टिकल्स में टाटा मोटर इस समय ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। फिर भी मार्केट ने उसको जो अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 4.62 की वैल्यूएशन दी हुई है, जो कि ये बता रहा है कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक तो इस हिसाब से सारी न्यूज़ को डिस्काउंट करके अपने हायर प्राइस पर जाकर बैठ गया है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात करें कि कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से अगर आप टाटा मोटर्स को देखते हैं तो टाटा मोटर इस समय डिस्काउंट पे काम कर रहा है, और जबकि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक वो वहाँ पर भी 10 के मल्टीपल पे काम कर रहा है। तो ऐसा क्या ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इस समय फ्यूचर में करने जा रहा है कि मार्केट ने उसको अभी से इतना वैल्यूएशन दे दिया है? क्या मार्केट यहाँ से गलत तो नहीं हो जाएगा इस चीज़ को लेकर? तो इस चीज़ में बड़ा कॉन्शियस रहने का वे है, क्योंकि बात यह है कि यहीं से जब बाजार इस तरीके की पागलपन करने लगता है किसी शेयर के साथ, वहीं पर उसके अंदर जो है वैल्यूएशन फिर आगे जाके रेट उसका घटता है। अगर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 10,000 करोड़ की सेल 2 साल के अंदर कर लेता है, और करंट मार्केट प्राइस उसका उस समय 1250 रुपये का हो, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कंपनी जो है फेयर वैल्यूएशंस पे काम कर रही है, कि कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स अगर देखें तो वो लगभग जस्टिफाइड है। उस समय हम इस चीज़ को जस्टिफाई कह सकते हैं। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप ज़रूर नज़र में रखें किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। और जिन लोगों का बहुत ही लंबा व्यू है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को लेकर, बहुत पॉजिटिव हैं, तो वो लोग बाग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। क्या पता उनका फैसला ठीक रहे, कंपनी यहाँ से और महंगी होती चली जाए और वैल्यूएशन बढ़ते चले जाए। कंपनी की परफॉर्मेंस क्योंकि छोटा बेस है, हो सकता है यहाँ से कंपनी जो है ग्रोथ पे ग्रोथ करती रहे और शेयर प्राइस बढ़ता ही रहे। तो अगर ऐसा हुआ तो बड़ा अच्छा है। ये तो एक मतलब आप सोच लीजिए कि एशियन पेंट्स और HUL टाइप की कंपनी में कंसीडर करेंगे फिर हम इस कंपनी को जो है ना, तो इसमें तो सबका अपने अपनी बैट है और अपना अपना विज़न है। जो मैंने आपको बात कही वो मेरा विज़न है। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इसमें भी एक चीज़ मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश कर रही है और मैंने सोचा वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस कर लूँ, आपको उससे भी कंपनी को जानने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास कंपनी के लगभग 50% शेयर हैं। बहुत बढ़िया बात है कि प्रमोटर जो है कंपनी को लेकर पॉजिटिव है, उनके पास 50% शेयर है। और साथ ही साथ पब्लिक के पास कंपनी के 40% शेयर हैं। इट मीन्स ये है कि ये शेयर पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा है, लोगों ने इसको भर भर के ख़रीदा है। जिन लोगों ने इसको पहले ख़रीदा है उन लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है,
जो लोग अब सोच रहे हैं वो थोड़ा सा कॉशियस रहे कि जब 40% शेयर पब्लिक के पास है, अब इसको लेगा कौन? अब इसको जो लेने आएंगे वो तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर अगर देखा जाए तो अगर आप खरीदने जब आ रहे हैं, आप भी आगे बेचने जाएंगे तो कोई खरीदे आएगा, जब तो मतलब खरीदना आएगा जब तो शेयर को बेच पाएंगे। इट मीन्स ये है कि अब थोड़ा सा शेयर में कहीं स्टॉप लग सकता है, बाइंग थोड़ी सी रुक सकती है, क्योंकि पब्लिक के पास ये शेयर बहुत ज़्यादा है, पब्लिक डोमेन में शेयर ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को भी लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर को खरीदने के बारे में, कि कंपनी के शेयर को खरीदना है या नहीं, और ख़रीदना है तो कब खरीदना है, क्या स्ट्रेटेजी के साथ कंपनी के शेयर में वेट करें। तो मेरी आपको राय है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को आप थोड़ा सा भी टाइम दीजिए। आप ये देखिए कंपनी का शेयर सेटल किस हिसाब से होता है, और 2-3 क्वार्टर आप कंपनी को दीजिए कि कंपनी एग्जीक्यूट कैसे करती है उन ऑर्डर्स को। अगर कंपनी के एग्जीक्यूशन में कहीं इशू आता है तो आप पीछे हट जाइएगा बिल्कुल। वो कंपनी सीधा सीधा आपको कॉशियस कर रही है कि आप शेयर से थोड़ा सा बच कर रहे हैं, ये चीज़ आप मतलब दूर रह के ही पहचान लेंगे। उसमें आपको सिर्फ कंपनी को 6 से 9 महीने का टाइम देना है इस चीज़ को देखने के लिए कि आप कंपनी की ग्रोथ को देखिए, किस तरीके से कंपनी उसको ट्रैक पे लाती है जो कंपनी ने ऑर्डर लिए हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप उस समय भी कंपनी के शेयर को खरीदने जा रहे हैं तो आप सारा पैसा अपना ऑटो सेक्टर की एक ही कंपनी में बिल्कुल ना लगाएं, मल्टीबैगर समझ के। मैं आपको क्लियर कट राय ये दूंगा, अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक खरीदने जा रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स भी होना चाहिए, आपका पैसा कहीं ना कहीं 2 व्हीलर में भी लगा होना चाहिए, और आपका पैसा 4 व्हीलर में भी लगा होना चाहिए। आप अपने पैसे को आयशर मोटर जैसी भी कंपनी में देख सकते हैं, आप बड़ी कंपनी में आप अपने पैसे को जरूर पार्क करिएगा। और अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे ही आपका बैट खेलने का मन है तो आप कंपनी के अंदर अपना 15 से 20% से ज़्यादा पैसा ना लगाएं, क्योंकि यहाँ से कंपनी के अंदर बहुत बड़ा पैसा तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगर कुछ ग्रोथ या प्रॉफिट मिलता भी है तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, या कुछ अगर कंपनी में लॉस भी होने लगे कल को तो आपके जो शेयर्स होंगे वो आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेंगे, आपको सीधा सीधा इसमें किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। तो बाकी आप अपनी भी राय कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा शेयर के बारे में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही चाहते हैं आप लोगों से। और अगर कोई टॉपिक हो, कोई शेयर हो आपके पास तो मुझे बताइएगा, उस पर भी वीडियो बनाएंगे अगली जो है। नमस्कार।